जरा, मैं लास्ट क्लास में आपको कराया था रियल, नॉमिनल और पर्सनल। 1 मिनट लगेगी, जरा एक बार डिस्कशन करते हैं तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको कि मैंने सेल रिटर्न वाला डिस्कस कर लिया था, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न नहीं किया। लेट अस सपोज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामचरण। रामचरण से हमने 6,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। प्यारे बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं पहले फ्राक से। ओके, यश, यश आपको आवाज आ रही है? यस सर। यश, हमने जी गुड्स सर। परचेज करे हैं रामचरण से। ये बंदा, ये कौन जी। है? डेटर है या क्रेडिटर है? ये रामचरण क्रेडिटर। ध्यान से सुनना बच्चों, रामचरण क्रेडिटर है। देखना, मैं यहाँ बिजनेस हूं, मैं माल खरीद रहा हूं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और खरीद करके बाद में बेच रहा हूं, सोल्ड गुड्स, बेचना, ऑन क्रेडिट। इससे मैं खरीदूंगा प्यारे बच्चों, ये बंदा, ये होगा हमारा क्रेडिटर। नाम चाहे उसका कुछ भी हो, हम उसे बोलेंगे क्रेडिटर। सिमिलरली जिसे हम बेचेंगे उसे बोलेंगे डेटर। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे रामचरण से माल खरीद रहे हैं। बताओ रामचरण क्या है? कौन है ये रामचरण? क्रेडिटर। क्रेडिटर है, बहुत बढ़िया। ये है हमारा क्रेडिटर। सबसे पहले मैंने जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या बोला था? 2 चीजें लिखो। 2 अकाउंट्स देखने होते हैं जी, क्या क्या? एक तो हो गया सब रामचरण। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। अगला गुड्स। दूसरा है गुड्स माल। गुड्स, कभी भी गुड्स नहीं लिखते बुक्स में, तो परचेस हमेशा लिखते लिखेंगे। हैं गुड्स, परचेज या फिर सेल, परचेज या फिर सेल। सेल्स। भाई बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, रामचरण क्या है? अब रियल, नॉमिनल, पर्सनल देखना है, रूल लगाना पड़ेगा। तो रामचरण है हमारा नाम, नेम ऑफ पर्सन। रिसीवर और गिवर। गिवर। बताइए, रामचरण रिसीवर है या गिवर है? गिवर। गिवर। हमने रामचरण से माल खरीदा है तो रामचरण हो गया गिवर। परचेज हमारा क्या होता है साहब? परचेज हमारा क्या होता है साधना? परचेज हमारा क्या होता है? परचेज होता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों होता है साहब? एक्सपेंस क्यों होता है परचेज? क्योंकि हम उसे खरीदते टाइम पैसा देते हैं। पैसा तो हम गुड्स खरीदते के अलावा हम एसेट खरीदते हुए भी देते हैं। हम तो जो भी चीज खरीदेंगे उसके लिए पैसा देंगे। अभी कल को मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, उसके लिए भी मैंने पैसा दिया, तो वॉशिंग मशीन मेरा एक्सपेंस थोड़ी हुआ बच्चों, तो मेरा एसेट ही हुआ। एक्सपेंस मींस जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो। आज खरीदा, बेच दिया। जब हम उसे बेच देंगे, हमारे पास रखेगा ही कितने दिन के लिए हो? हल्दीराम कितने दिन के लिए मैदा रखता है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना। फिर मैदे को ब्रेड पकौड़ा बना के बेच देता है। कहने का मतलब ये है, या जलेबी बना के बेच देता है, समोसे बना के बेच देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे पास टेम्परेरी आ रहा है, बस शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, तो उसे बोलेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे, जैसे आपका रेंट। हमारे पास कुछ समय के लिए ही उपलब्ध है। जैसे हमारा रेंट, हमें कितने दिन के लिए रेंट देना पड़ता है? महीने के लिए, महीने के लिए। कई बार क्वार्टरली यानी 3 महीने के लिए देना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। जी। एक्सपेंस आता है सर नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल बताएं प्रदीप जी। नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंस और क्रेडिट द इनकम। बहुत बढ़िया। तो ये एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा साहब? ये डेबिट। बहुत बढ़िया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी साहब? परचेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, नहीं कैश नहीं, रामचरण। चरण 6,000 रुपए
इसके नीचे इसके लिख देंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। राम ऑन क्रेडिट ना, बहुत बढ़िया। अब ये गुड्स मुझे पसंद नहीं आया, ये गुड्स मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या करा, ₹2000 गुड्स रिटर्न टू रामचरण। हमें माल पसंद नहीं आया, हमने उसे बोला हमें ये पसंद नहीं है, उसने कहा कोई बात नहीं वापस कर दो। हमने उसके मुंह पे 2000 का गुड्स फेंक के मारा। प्यारे बच्चों, हमने 2000 का गुड्स उसे दे दिया, तो ये जो गुड्स मैंने वापस किया उसे, ये जो मैंने गुड्स उसे वापस किया, ये क्या है? जब हमने खरीदा था तो परचेज था, अब समझ नहीं आया तो वापस कर दिया, तो ये है गाइस परचेज रिटर्न। जब खरीदा तो परचेज, अब समझ नहीं आया तो वापस कर दिया, तो इसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। अरे बच्चों, हुआ कुछ यूं कि मैंने माल वापस कर दिया, तो ये परचेज का जस्ट उल्टा है। ओके देवेंद्र, देवेंद्र भाई ये बताओ, जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो हम किस पार्टी से खरीद रहे थे? रामचरण से? बोलो बोलो, टेल टेल देवेंद्र। अच्छा, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है, आप शायद बोलना चाह रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रदीप, जी सर। प्रदीप भाई, जब हम गुड्स खरीद रहे थे सामने वाला बंदा क्या था, रिसीवर या गिवर? गिवर। गिवर। अब मैंने उसे गुड्स फेंक दिया, वापस फेंक दिया उसके पास, तो वो क्या हो गया? सामने वाला बंदा रिसीवर। वो गया साहब रिसीवर। तो यहाँ पे दो चीजें यूज होंगी भाई साहब, एक तो होगा रामचरण, एक तो होगा साहब रामचरण, दूसरा होगा साहब परचेज रिटर्न। रामचरण साहब नाम, पर्सनल। बताइए वो रिसीवर है या गिवर है? अब की बार, रिसीवर। अब की बार रिसीवर है यार। परचेज रिटर्न, अब ये ध्यान से सुन लीजिएगा, वैसे तो सब बच्चे बोलते हैं एक चीज डेबिट हो गई तो दूसरी अपने आप क्रेडिट हो जाएगी, पर ऐसे समझिएगा, परचेज रिटर्न, मैंने परचेज को पहले डेबिट किया था, परचेज मेरा खर्चा था पहले जी। परचेज मेरा खर्चा था पहले, अब मैं परचेज को कम करूंगा, माल को कम करूंगा, गुड्स को नहीं लिखूंगा, परचेज रिटर्न को लिखूंगा, तो उसे मैं क्रेडिट करके कम करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं डेबिट करके बढ़ा रहा हूं तो क्रेडिट करके कम। घटाऊंगा। प्यारे बच्चों, एंट्री होगी इसकी, बताइए सर एंट्री क्या होगी इसकी? रामचरण पहले गिवर था, अब हो गया सर रिसीवर, तो रामचरण हो गया साहब डेबिट, और परचेज रिटर्न हमारा क्या हो गया साहब? क्रेडिट। बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। चलिए, आज यहाँ पे जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मुझे एक बार बात करनी है गाइस। नहीं, बात अभी अभी मैं एक बार जरा एक दो चीजें मेरे को बतानी है, विच इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन अप, जो पढ़ाई से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है बट आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गाइस। लाइक मुझे एक बारे में डिस्कस करना है, एक चीज के बारे में डिस्कस करना है, विच इज समथिंग दैट आई रियलाइज माई सेल्फ। ये मेरे को बहुत जरूरी है, मेरे को पता है ये समय मैं पढ़ाई का ले रहा हूँ, बट स्टिल आई हैव टू डिस्कस दैट, आई हैव टू डिस्कस दैट। देखिए, मेरे मेरे अनुसार कल मैं एक व्यक्ति से मिला जिनकी एक छोटी सी दिक्कत थी कि उन्होंने जब अपनी पढ़ाई की थी, स्कूलिंग की थी, जब पढ़ाई की थी 12th तक,
तो पढ़ाई में कुछ खास ज्यादा मजा नहीं आया, तो पढ़ाई उन्होंने ओवर कर दी, छोड़ दी उन्होंने पढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, एक बिजनेस चालू किया, बड़े छोटा सा बिजनेस था। उसके बाद वो बिजनेस का उन्होंने धीरे 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 स्ट्रगल करते हुए एम्पायर खड़ा किया है। सेठी साहब है हमारे, फरीदाबाद में ही है, और एक अच्छा एम्पायर खड़ा किया है उन्होंने। तो मुझे एक बात बता रहे थे वो, उनके बेटे को मैं पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई जो मुझे लगता है मेरे को आपको भी बतानी चाहिए। उन्होंने कहा साहब देखिए, जो भी एक समझदार व्यक्ति होता है वो पैसा लगाता है कुछ ऐसी चीजों में जिससे कुछ रिटर्न आए उसको। तो मैं अपने जो बेटा है, उनके बेटे का नाम अक्ष है, उन्होंने कहा मैं अपने बेटे के ऊपर पैसा लगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये एमबीए की पढ़ाई करे, यहां से नहीं, विदेश से। क्योंकि जब वो विदेश से पढ़कर आएगा तो उसे पता होगा कि विदेश में किस तरीके से बिजनेस होता है। एमबीए मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसे पता होगा कि बिजनेस किस तरीके से होता है, और उससे फायदा ये होगा कि जो मेरा एम्पायर है, जो भी मेरा बिजनेस है, उस एम्पायर को वो ऐसे रखेगा जैसे विदेश की कंपनियां रखती हैं। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इंडिया का तो मैंने संभाल लिया और विदेश का वो संभाल लेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन। मतलब उसने क्या करा भाई साहब, एक अपॉर्चुनिटी ली और अपने बेटे के थ्रू उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर लिया। अब उसने क्या सोचा हुआ है, उसने सोचा है मेरे को यूएस में एक ऑफिस खोलना है, जो यूएस का ऑफिस इस पे बेस्ड होगा। उसने मेरे को एक बात बोली जो मुझे काफी अच्छी लगी। उसने मेरे से बोला कि जब हम पढ़ाई करते थे, व्हेन ही वाज स्टूडेंट, अगर उसने इसके बाद अच्छे से पढ़ाई कर ली होती, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता, उसका ये खुद कहना था, कहता क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं मिली, क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं मिली। हमें गाइडेंस ये थी कि अब चलो, अब कमाना है, अब कुछ नहीं करना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अब कमा लेते हैं। तो ऐसी स्ट्रगल करते हुए बिजनेस कर लिया। वो तो कोइंसिडेंस की बात थी कि बिजनेस सफल हो गया, लेकिन अगर बिजनेस सफल नहीं होता तो कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता उसके पास। तो मुझे बड़ी अच्छी बात बोली उसने कि हमारे पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए गाइस। बैकअप प्लान आपका एजुकेशन ही हो सकता है, या तो आप एजुकेशन को ही बिजनेस बना लें, या आप पढ़ाई की टीचिंग लाइन में आ जाएं, या फिर जो आपने प्रोफेशनल डिग्री ली है उसी से रिलेटेड जॉब करने लग जाएं, या कुछ नया करें आप। तो मेरा ये मानना है कि एक अपनी पर्टिकुलर डिग्री जरूर होनी चाहिए। डिग्री के सेंस में ये कहना ये चाहता हूं कि आप अभी जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ गाइस, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अभी, वट एवर यू आर डूइंग, बस एक काम करिएगा कि एक छोटी सी स्किल के साथ साथ एक डिग्री जरूर ले लीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, स्किलफुल तो मैं आपको बना दूंगा साहब, आपको काम तो सारा आ जाएगा, यू विल बी एबल टू डू ऑल द वर्क, बट साथ के साथ आप डिग्री जरूर ले लीजिएगा। मैं एक समय बताऊंगा जिसमें आपको डिग्री की तरफ कब जाना है वो बताऊंगा मैं। तो अभी क्या करना है, सिर्फ स्किल पे फोकस करिए, पूरा स्किल पे फोकस करिए। मतलब मैं आपको अभी 0 से लेकर के 100 तक सारे गुण सिखाऊंगा। मैं भी आपको अकाउंट सिखा रहा हूँ, अकाउंट्स बनाते कैसे हैं, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको जर्नल करते कैसे हैं। थोड़े दिनों में मैं आपको डाइवर्ट करूंगा टैली पर। जो हम ये कर रहे हैं ना बच्चों, जर्नल एंट्री, यही चीज हम टैली पर करेंगे बहुत छोटे से समय के अंदर। बहुत जल्दी ही हम उस पर पहुंचने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर स्किल आ जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको खाते दिखाए जाएंगे ताकि आप खाते देख करके पता लगा सके कि इस चीज में हो कैसे रहा है और क्या हो रहा है। तो ये तो साहब स्किल का पार्ट हो गया कि आपको काम करना आता है, आपको पैसा कमा लेंगे, अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको डिग्री चाहिए, जिसकी मैं आपको चर्चा करूंगा किसी और दिन भी, और डिग्री के बारे में एक विषय रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों को भी मैं इसमें इन्वॉल्व करके सब चीजों को एक्सप्लोर करूं आपके लिए। लेकिन इसके लिए चाहिए सर मेरे को आपका सपोर्ट। अगर सर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तब मैं आपको स्किलफुल बना पाऊंगा। क्योंकि देखिए एक बात तो आपको पता है कि किसी भी जगह पर अगर आप वर्क करने जाएंगे, काम करने जाएंगे, तो सर वो काम के बदले आपको पैसा तो तभी देगा जब आप उसको काम उस पैसे के बदलब का देंगे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको काम करना आए, और काम करने के साथ साथ आपको बात करना भी आए, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी हो। मेरे को अभी भी पता है, मैंने एक स्पीच सुनी थी, जो होगी
नवजोत सिंह सिद्धू के एक स्पीच सुनी थी मैंने, उसने कहा मेरे को कि मैंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में, मैंने आज तक कभी बोला नहीं, और जब मेरे को इवन मैन ऑफ द मैच का भी कभी अवार्ड मिलता था तो हम बस ट्रॉफी लेकर के भाग आते थे कि कहीं वो कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले इंग्लिश में, इंग्लिश या हिंदी जैसे भी हो। और आपको पता है आज के समय में वो सबसे बड़ा स्पीकरों में से एक है, बहुत जबरदस्त तरीके से बात करते हैं वो। उसके पीछे उन्होंने एक रीजन बताया था जो मेरे को आपकी लाइफ स्किल में जोड़ने का कुछ एक मन है, विच इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है गाइस? ध्यान। अगर आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आपके दिमाग के जो चक्षु हैं वो सारे खुल जाते हैं, मतलब जो भी चीज आप करना चाहते हैं वो आप कर पाते हैं। एक व्यक्ति जो बोल नहीं पाता था वो आज मेडिटेशन के थ्रू इतना पावरफुल हो गया है कि वो सबसे ज्यादा बड़ा जबरदस्त स्पीकर बन गया है हमारे देश का। ऐसी चीज आप अपनी लाइफ स्किल में भी कर सकते हैं, बट इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि जो आप करना चाहते हैं वो पहले आपको करना पड़ेगा। उस बंदे ने पहले क्रिकेट में अच्छा खासा एक्सप्लोर किया अपने आप को, और साथ के साथ उसने अपने आप को लाइफ स्किल में भी एक्सप्लोर किया। तो मैं ये चाहता हूँ सिर्फ कि आप अपने आप को पहले स्किलफुल बना लें, थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाने की क्षमता रख लें, और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी मैं बताऊंगा जो आपकी लाइफ स्किल में अगर आ गई तो शायद आप कुछ ऐसा बेहतर कर पाएंगे जो शायद अभी आप नहीं कर पा रहे। अब मैं आना चाहता हूँ गाइस एक छोटे से चीज की तरफ। आई थिंक somebody have any question? हरीश कुछ कहना चाहते हैं आप? हरीश भाई कुछ कहना चाहते हैं? तो मेरा सिर्फ एक निवेदन है भाई साहब, जिस चीज में आपका मन लगता है ना वो आप करें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी करें, उन चीजों में भी मन लगाएं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जिसमें मैं एक चीज बोलूंगा, अपने अंदर कुछ जो कमियां हैं उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बात करने में बहुत हिचकते हैं। यार क्या हो जाएगा अगर बात कर लोगे, तो गलत ही तो बोलोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अरे मैं कोई जज करने वाला नहीं हूँ आपको, और वैसे भी टीचर और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते, आपको आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे जुल्लू जुल्लू बच्चों को पास कराया है, अच्छे नंबर दिलाए हैं, अच्छी जॉब दिलाई है, जो बच्चे अपने अंदर ही अंडर एस्टिमेट करके बैठे थे खुद को। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अब बोलेंगे, गलत बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि आपने क्लास ऑन करी है और आप बैठ गए साइड में। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें, नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा कोशिश करें, आप प्रयत्न करें। देखिए अगर आप नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन तो हमेशा खुला हुआ है। हमारे देश में 90% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, 10% भी सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो 90% है वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनको है कि हमें एकदम से लॉटरी लग जाए और एकदम से हम अमीर हो जाएं, पर ये बाकी 10% अपने ऊपर काम करते हैं और वो उस लॉटरी का इंतजार नहीं करते हैं, तो फिर एक दिन लॉटरी लग जाती है, वो उनके बल पे लगती है और वो बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं और ठीक ठाक कमा लेते हैं। खैर मैं आना चाहता हूँ सर इसी पे, जर्नल एंट्री पर। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था रियल नॉमिनल पर्सनल का रूल। उसके बाद मैंने आज आपको डिस्कस किया सर परचेज रिटर्न। गुड्स खरीदा था और गुड्स को रिटर्न किया। प्रदीप भाई क्या था परचेज रिटर्न? प्रदीप जी जी सर। क्या था परचेज रिटर्न भाई? सर हमने माल खरीदा और उसके बाद जो माल हमें पसंद नहीं आया वो हमने तुरंत वापस किया, जितना माल पसंद नहीं आया ठीक था। है भाई, जर्नल एंट्री बता दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, और इसकी जनरल एंट्री थी रामचरण DR टू परचेज रिटर्न हाँ 2000। रामचरण टू परचेज रिटर्न 2000। हमने 2000 का माल वापस किया था। नहीं, हमने जब माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों किया? परचेज डेबिट किया, रामचरण नहीं सर। परचेज डेबिट क्यों किया सर क्योंकि हमने? वो रिसीवर थे ना रामचरण, इस बार पहली बार उन्होंने माल दिया था, इस बार उन्होंने माल लिया, इसलिए वो डेबिटर हुए। अच्छा ठीक है, और परचेज रिटर्न पर बताएं साहब। जब हमने माल वापस कर दिया, हमें माल पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया। जी। बताइए सर, अगर हमने माल वापस कर दिया तो अब की बार वो क्या हो गया साहब? क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया। क्यों करा सर उसको मैंने क्रेडिट? सर उसको मैंने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि परचेज को मैंने क्या किया था साहब?
परचेज को किया था साहब मैंने पहले डेबिट। पहले सर जब हमने लिया था तब हमारे पास माल था, जब डेबिट किया था तब बढ़ाया हुआ था, अब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो कम होगा वो। जी, माल अब हमारा क्रेडिट से कम हो गया, तो मैंने क्या कर दिया सर, उसको परचेज रिटर्न को क्रेडिट। जी। एक सिंपल सी चीज और बताते हैं सर, मान लीजिए हमने माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू यमुना, यमुना को हमने माल बेचा 60,000 का, और जब ये सेल होगा तो अगला मैं केस कौन सा लेने वाला हूं साहब, ₹30,000 गुड्स रिटर्न बाय यमुना। यमुना ने 30,000 का माल वापस कर दिया साहब। तो पहले तो मैं समझाऊंगा सर सेल, ये साहब केस है सेल का, समझने का कोशिश करिए मैं क्या कराना चाहता हूं। फिर मैं कराऊंगा सर अगला केस, यानी सेल्स रिटर्न। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऊपर मैंने आपको सिखाया साहब परचेज और परचेज रिटर्न, ऊपर मैंने सिखाया सर परचेज की एंट्री क्या होती है, फिर परचेज रिटर्न की एंट्री होती क्या है और बनती कैसे है। अगेन मैं यहां आऊंगा और मैं बात करूंगा सर सेल की, ये है साहब सेल, और अब मैं बात करूंगा सर सेल रिटर्न की। चलिए पहले सेल की बात करते हैं। अगर मैं सेल की बात करूं तो लेट मी जस्ट आस्क यश, यश क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं, यश यश यश, आपका यश कम ना हो जाए। याशिका, याशिका आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी याशिका मुझे एक चीज बताइए, जब हमने माल बेचा यमुना को, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दो चीजें लिखते हैं इसमें, जी दो इंपॉर्टेंट चीजें बताइए सर, क्या है बेटा बताइए क्या है दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें याशिका। गुड्स एक तो सर, एक तो मैम गुड्स हो गया, और बताइए यमुना यमुना। अच्छा हम कभी भी ना गुड्स नहीं लिखते, या तो सेल लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं बच्चे, परचेज। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेल सेल्स, बहुत बढ़िया। यमुना क्या है, नेम ऑफ पर्सन यमुना, एक बच्चा कह रहा है यमुना हमारी माता है, बेटे यमुना नाम है यहाँ पे, बेटा बताओ रिसीवर और गिवर, और यहाँ पर नदी नहीं है यमुना। सेल क्या है बच्चे, नॉमिनल सेल क्या है याशिका, ठीक है चल रही है मीटिंग कर देना ना कहते ठीक है कोई दिक्कत ना। याशिका जी सेल क्या है बेटा, सेल क्या है, नॉमिनल नॉमिनल तो है लेकिन क्या है, इनकम, इनकम नॉमिनल, नॉमिनल का रूल बताइए। इनकम एक्सपेंस इनकम DR एक्सपेंस CR इनकम। बहुत बढ़िया बेटा, बताइए बताइए सेल इनकम है तो क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। और यमुना रिसीवर है या गिवर है, हमने उसे माल बेचा है, रिसीवर है। क्या कर देंगे उसे, डेबिट। बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी इसके बच्चे, बताओ बेटा जर्नल एंट्री, डेबिट वाला कौन सा है, यमुना या सेल, बताइए। यमुना यमुना, यमुना डेबिट, यमुना डेबिट सेल्स अकाउंट, बताइए बच्चों। चलिए बीइंग sold goods to यमुना, चलिए गुड्स रिटर्न बाय यमुना। अब उसने क्या किया, उसे माल पसंद नहीं आया, उसने कहा हमें पसंद ही नहीं है, उसने कहा कोई बात नहीं, लाओ वापस फेंक जाओ हमारे पास, उसने वापस दे दिया हमें। अच्छा जब उसने माल वापस किया तो हम क्या नाम लिखेंगे, एक तो यमुना, दूसरा ये क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। बताइए साहब यमुना कौन है, नाम, नेम ऑफ पर्सन। रिसीवर गिवर, बताइए आगे सेल रिटर्न क्या है हमारी। अच्छा यमुना रिसीवर है या गिवर है, उसने मुझे माल वापस किया, इस बार गिवर है सर। इस बार वो
गिवर है, गिवर है तो क्या हो जाएगा साहब? क्रेडिट। क्रेडिट, बहुत बढ़िया। और सेल रिटर्न, अब सेल को देखिए मैंने क्या किया था, ध्यान से देखिए, सेल को मैंने क्या किया था, यहाँ क्रेडिट किया था। और सेल रिटर्न को क्या करेंगे साहब? डेबिट। डेबिट। वैसे भी समझ सकते हैं, यमुना को अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल रिटर्न को ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे साहब? डेबिट। डेबिट। एंट्री बताइए। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू यमुना अकाउंट 30,000। यमुना's अकाउंट being सेल्स रिटर्न by यमुना। यमुना। चलिए आइए साहब, एक केस देखते हैं फटाक से। हमारा गुड्स, चलिए एक काम करता हूं, मैं आता हूं, सबसे पहले एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं आपके पास क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। पल भर में ला रहा हूं आपके पास क्वेश्चन। Okay, guys, can you see the question? ठीक है guys, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? विजिबल है क्वेश्चन? ओके ओके। अमृता, अमृता आवाज आ रही है? अमृता नहीं आ रही है? ओके। विनोद, विनोद ने ज्वाइन किया। विनोद, हु इज विनोद राउत हियर? ओके, प्रदीप जी, प्रदीप भाई क्वेश्चन पढ़िए फटाक से, पहला पॉइंट पहले यहां से पढ़ेगा। गुड्स फॉर कैश। प्रिपेयर जनरल एंट्री ऑफ व्हाट, क्या लिखा है ये? प्रिपेयर जर्नल ऑफ मिस्टर त्रिपाठी। मैसर्स, इसको बोलते हैं मैसर्स। हाँ, मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स, ये वही त्रिपाठी हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जी। त्रिपाठियों की एंट्री करनी है हमें, फटाक से बताइए। पहला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। क्या लिखेंगे साहब? जर्नल। ओके। अब तक मैंने आपको बिना फॉर्मेट के बताया था, अब मैं आपको सब फॉर्मेट के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साहब जर्नल एंट्री, यहाँ है डेट, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हुए सबसे पहले वर्किंग में लिखते थे सोल्ड गुड फॉर कैश था साहब, सोल्ड गुड फॉर कैश। प्रदीप भाई दो चीजें बताइए। कैश, कैश, दूसरा और गुड्स। गुड्स की जगह क्या लिखेंगे साहब? सेल्स। सेल। कैश क्या है? कैश एसेट है। एसेट्स, बहुत बढ़िया। एसेट्स कहाँ आता है? रियल। रियल। रूल, रूल्स है इसका, डेबिट द इनकम और क्रेडिट द डेबिट कम्स इन, हाँ सॉरी, डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोइज आउट। बहुत बढ़िया। सेल क्या होता है साहब? सेल क्रेडिट होगा सर। हाँ क्रेडिट तो होगा, लेकिन इनकम है, हाँ नॉमिनल है। थोड़ा ना रूल लिखेंगे, एक इसी क्वेश्चन में करेंगे फिर आपको याद हो जाएगा। जी जी। और इनकम बताइए साहब। इसकी एंट्री जी, कैश आ रहे हैं, जा रहे हैं, माल बेच रहे हैं। कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है और सेल्स हमारी इनकम जा रहा है। अब इसको फॉर्मेट में लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितना? इसका अमाउंट है 36,000। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग सोल्ड गुड्स और
कैश। कैश, बहुत बढ़िया, ये हो गया खत्म। अब आते हैं सब आगे। ये था सर जनवरी 6 का, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 2018 जनवरी 6। चलिए अगला पॉइंट, सोल्ड गुड टू हरी। याशिका, जी। सोल्ड गुड टू हरी, बताइए बच्चे। गुड्स हरी। बेटा बोलो बोलो बोलो, दो चीजें बताओ। सेल्स सेल्स, वेरी गुड। दूसरा हरी। हरी, सेल्स क्या है बेटा? इन एक्सपेंस है। नहीं बेटा, माल बेचा है मैंने, एक्सपेंस जी। हो गया। आप दुखी होंगे इनकम है। मैंने माल बेच दिया इस बार, ठीक है, कर रहे हो और कर रहे हो। इनकम। बताइए, इनकम, नॉमिनल, शीट बनाएंगे ना इसकी। डी आर रिसीवर, सी आर गिवर। नॉमिनल का रूल बेटा, डेबिट एक्सपेंस जी जी, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंस। इनकम। आओ ऊपर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ है रूल्स। बेटा रूल देखो फटाक से, रियल का डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, फटाक से, इसका लॉजिक बाद में बताऊंगा। नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। पर्सनल का डेबिट रिसीवर, क्रेडिट जी, सी आर गिवर। गिवर, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, हरी क्या है? हरी नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन, कहाँ आएगा बच्चे? डी आर रिसीवर, पर्सन डी आर रिसीवर, सी आर गिवर। आर और जी लिख रहा हूँ। बताओ जी। बच्चे, सेल्स क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करेंगे। सेल्स क्या है बेटा, चेक करो यशिका। इनकम सी आर करेंगे। क्रेडिट करेंगे। हरी रिसीवर है या गिवर है? डी आर है। रिसीवर। रिसीवर। पता है आपने क्या करा, आपने क्रेडिट इसको कर दिया तो डेबिट अपने आप ही हो गया, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं कि वो रिसीवर है, हमने उसके मुंह पे माल फेंक के मारा, वो सेल किया हमने, वो रिसीवर हो गया बच्चे। एंट्री बताओ क्या होगा याशिका? हरी हरी टू सेल, हरी टू सेल। वेरी गुड। अमाउंट देखो जरा ऊपर, अमाउंट अमाउंट है 30,000 जनवरी 8। जी। लिखेंगे 30,000, यहाँ पे लिखेंगे 30,000, क्या लिखेंगे बेटा? जनवरी 8 being sold goods to हरी। हरी। अगला, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। रिसीव कैश फ्रॉम हरी, बेटा बस ट्राई करना है, बस ट्राई करना है एक बार, कोशिश करेंगे देवेंद्र? जी सर। हाँ जी, एक बार बस बच्चे ट्राई करना है। दो चीजें बताइए इसमें देवेंद्र, कैश रिसीव फ्रॉम हरी, दो चीजें बताइए। केस हरी। कैश और हरी, बस देखो कितना आसान है। तो कैश हो गया और एक हो गया हरी। हरी। कैश क्या है बच्चे? केस। हाँ, रियल नॉमिनल पर्सनल देखना है बेटा। केस इनकम है सर। कैश बेटा, कैश बेटा फ्यूचर में यूज हो सकता है, कैश फ्यूचर में यूज हो सकता है। देखो चेक करो, क्या कैश एसेट है, क्या कैश एक्सपेंस है, क्या इनकम है, या किसी का नाम है? कोशिश करो देवेंद्र। केस एसेट है, एसेट। कैश एसेट है, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में यूज होगा लंबे समय तक। तो बच्चे कैश क्या हो गया मेरा? एसेट। एसेट किस में आएगा बच्चे? एसेट किस में आता है देवेंद्र? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? आवाज कट रही है बेटा, वापस बोलो। एसेट किस में आता है? एसेट किस में आता है बच्चे? एसेट किस में आता है? आवाज कट रही है, वापस बोलो, चेक करो। एसेट रियल अकाउंट में आता है। रियल में आता है। और रियल का रूल क्या है? अकाउंट में डेबिट कम्स टू और क्रेडिट गोस। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोस टू। तो
कैश एसेट हो गया, रियल, डेबिट कम्स और क्रेडिट गोज। हरी क्या है बच्चे? गोज। हरी नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन। बताइए नेम का रूल, नेम में कौन सा रूल लगता है? नीचे देखो, ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल पर्सनल। पर्सनल का रूल बताओ। पर्सनल का रूल देखो बेटा, हमेशा याद रखना। पर्सनल का रूल देखो। जी सर। बताइए रूल क्या है पर्सनल का? क्रेडिट डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। चलिए नीचे चलते हैं। गिवर। डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। बताओ कैश, जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो कैश कम्स या गोज? कैश आएगा या जाएगा बच्चे? केस आएगा सर। कैश आएगा तो क्या कर देंगे बच्चे? डेबिट। आने को क्या बोलते हैं बेटा? कम्स। क्रेडिट हो जाएगा। और हरी क्या है, रिसीवर या गिवर? हरी बताओ। गिवर है सर, पैसे लिया ना उससे। क्या कर देंगे उसे? क्रेडिट। क्रेडिट। अब देखो लिखते कैसे हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं डेबिट वाला, फिर नीचे लिखते हैं क्रेडिट वाला। एंट्री बताओ क्या होगी बेटा? एंट्री। इन दोनों में डेबिट कौन है बच्चे? केस। हाँ बताओ बताओ। केस। केस। हाँ कैश डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट। बताओ बताओ। और क्रेडिट क्या है इसमें? केस अकाउंट। केस अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट केस अकाउंट डेबिट टू हरी। टू हरी। अकाउंट। टू हरीज अकाउंट। कितना आसान है बताओ यार, और आप घबरा रहे हो। 12,000 रुपए। 18,000। बताओ बेटा। 18,000। जनवरी 14 कैश रिसीव। चलो आगे बेटा, वो आगे शायद वो लेने आया है कुछ। क्या लेने आया है वो? बेच रहे हैं कुछ अंकल जी, उनको बुला लो यार। उनको जनरल एंट्री पढ़ाते हैं, बोलो ना अंकल क्या बेचते रहते हो, आओ रिकॉर्डिंग करते हैं बैठ के। आप भी अंकल ऐसी बातें कर रहे हो, आओ रिकॉर्डिंग करते हैं। बुला लो ऐसे उनको, तो सब सामान वामान बेचने हैं, उन्हें बोलो बैठो आओ जनरल एंट्री सिखाता हूँ, सिखाया करो उन्हें। सर वो आइसक्रीम बेच रहे हैं, हैं? आइसक्रीम बेच रहे हैं वो। आइसक्रीम बेच रहे हैं? अरे आइसक्रीम वाले को मत बुलाओ यार। रिसीव कमीशन। कमीशन, अरे यार उसका वो वही है ना, आइसक्रीम पिघल जाएगी सारी, अच्छा नहीं होता यार ऐसे ना। चलो कोई नहीं। ओके विनोद, विनोद जी आप बोल सकते हैं भाई, टेंशन मत लेना, अगर बोल सकते हो तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना तो पड़ेगा जिंदगी में एक ना एक बार। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव करा रहा हूं तुम्हें मैं। चलो प्रदीप भाई, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, बताइए क्या होगा? दो चीजें बताइए। बताइए प्रदीप। सर इसमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ जी। इसमें ये जो क्वेश्चन था, इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किसमें, कमीशन वाले में या हरी वाले में? कमीशन वाले में। तो बताओ ना, कमीशन कोई तुम्हें दे गया, तुम खुद सोचो, एक बंदा आया प्रकट हुआ तुम्हें कमीशन के पैसे दे गया, कैश। कैश, और दूसरा किस चीज के पैसे हैं? कमीशन। कमीशन, कैश और कमीशन। ओके। बताओ कैश क्या है तुम्हारा? एसेट। बहुत बढ़िया। एसेट में कहा? रियल। रियल। रूल बताओ। डेबिट द कम्स इन, क्रेडिट द गोज आउट। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। बहुत बढ़िया। कमीशन क्या है? कमीशन तो अभी तुम्हें कमीशन मिलती है तो, हाँ इनकम। बहुत, अरे भाई बहुत बढ़िया जहर भाई जहर। इनकम, इनकम कहाँ आती है? इनकम आती है नॉमिनल में। नॉमिनल में। रूल बताओ। डेबिट द इनकम और क्रेडिट द डेबिट, सॉरी, डेबिट। डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। हाँ चलो बताओ, कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। कैश हो गया डेबिट।
और कमीशन इनकम है तो क्या कर देंगे इनकम को? क्रेडिट। ये डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया? एंट्री बताओ। कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। बताओ यार कितना आसान है और तुम लोग यार घबरा रहे हो। बताओ इसमें क्या घबराना है यार, दुनिया की सबसे आसान चीजों में से एक है बच्चों। ऊपर से भगवान प्रकट हो जाए तो पूछें क्या आसान है, तो उन्हें बोलना अकाउंट्स आसान है। जिंदगी में सांस लेना मुश्किल है लेकिन अकाउंट्स आसान है। प्यारे बच्चों, पेड सैलरी टू गोपाल। एक बात याद रखना, गोपाल जैसे बहुत सारे लोगों को सैलरी देते हैं हम। अब रिलायंस है, रिलायंस लाखों लोगों को सैलरी देती है, तो बच्चों सबका नाम थोड़ी लिखते फिरेगी वो। सैलरी के केस में कभी भी नाम नहीं आता। चाहे तुम गोपाल को पे करो, मोहन को पे करो, श्याम को, बिल्ली को, कुत्ते को, सुअर को, किसी को भी पे करो, प्यारे बच्चों नाम नहीं आता, हमेशा सैलरी आता है। हम तो सैलरी दे रहे हैं भाई साहब, हम किसी को पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम तो एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं अपने, तो नाम नहीं आता। दो चीजें इसमें बताइए याशिका, हम सैलरी पे कर रहे हैं गोपाल को, दो चीजें बताइए बेटा। गोपाल, एक तो गोपाल, बच्चों याद रखना गोपाल का नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, हमें मतलब नहीं गोपाल से। जी। और दूसरा, गोपाल की जगह सैलरी आएगा। दूसरा कैश, कैश क्या है बेटा? एसेट, इसमें कोई मॉडिफाई कर रखा है? बिल्कुल मॉडिफाई कर रखा है। बताता हूँ, कैश एसेट, रियल, रियल, comes in, goes out, सैलरी क्या है बेटा? nominal, नहीं सैलरी एक्सपेंस है इनकम है? expense है, एक्सपेंस है, पे कर रहे हो ना। कौन हो आप बेटा? आप कौन हो? बिजनेस, हाँ हम बिजनेस है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डेबिट एक्सपेंस, इनकम CR। बताइए कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है, कैश को कर दिया क्रेडिट। और सैलरी क्या है बेटा? एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, डेबिट। प्यारे बच्चे हो जाएगा डेबिट। जर्नल एंट्री क्या होगी यशिका? सैलरी अकाउंट डेबिट हाँ टू कैश, कैश, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्यों बेटा? क्योंकि हमें गोपाल से मतलब नहीं है, गोपाल की ऐसी की तैसी, हमें गोपाल से मतलब नहीं है। गोपाल जैसे बहुत आए गए, कितने लाख लोग काम करते हैं, अब सबका नाम लिखते फिरेंगे क्या? बेटा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सैलरी लिखेंगे। चलो बताओ बच्चे, अगला रिसीव कैश फ्रॉम, वापस से कैश से रिसीव कर रहे हैं 12,000 रुपए का, वापस से कैश रिसीव कर रहे हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन, दिस पॉइंट। कैश वापस से रिसीव हुआ है 12,000 रुपए का, जल्दी से करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सभी करेंगे फटाक से। 1 2 3 4 कम ऑन, फटाक से स्टार्ट करिए। रिसीव कैश फ्रॉम हरी, मैं जनरल एंट्री पूछूंगा, बच्चों जल्दी जल्दी करो, छेती छेती करिए हूं, छेती छेती करो जी। राजकुमार का क्या सीन है दिखाइए जरा, पासवर्ड क्या रखा था मेरे को देखो। राजकुमार का 1 2 3 4 डाल के देख लिया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 के अलावा कुछ नहीं डाला। नहीं 3 बार क्या डाला? क्लास ये QCOM BTD से कौन ऑनलाइन है, अपना नेम बता दीजिए। एंड Oppo A15s
आप क्लास में आए हैं, आपकी अटेंडेंस लगनी चाहिए। प्लीज अपना नेम बता दीजिए। चलो प्यारे बच्चों, हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी को उठाओ। मिस्टर ग्रीन, आपने हमें पैसा दिया, हमने आपको बुलाया थैंक यू के लिए। एक तो हो गया। सर बताइए कौन बोलेगा? देवेंद्र, आप बताइए भाई। जी सर। देवेंद्र भाई, कैश रिसीव करा है हरी से, दो चीजें बताइए। कैश रिसीव किया सर। हाँ, कैश रिसीव किया, दो चीजें बताओ भाई। कैश और हरी। कैश और हरी, बताओ यार, इतना आसान है। बताओ कैश क्या होता है? कैश वो एसेट्स। कैश एसेट। एसेट किसमें आता है? नो, रियल अकाउंट में। लिख दिया मैंने। रूल बताओ। डेबिट क्रेडिट। रूल बताओ। सर वो डेबिट गोज टू, ओके, एक आता है एक जाता है। कम्स इन। कम सीन और कोई बात नहीं। गोल्ड। हरी कौन है? नेम ऑफ पर्सन। बहुत बढ़िया। रूल बताओ। रूल पर्सनल अकाउंट होगा सर। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। रूल बताओ इसका। रूल पर्सनल के बाद रूल, पर्सनल का रूल। कम हरी नाम पर्सनल का। भाई क्यूकॉम, बीटीडी, ओप्पो, अपना नाम बता दो यार। अच्छा नहीं लग रहा क्यूकॉम बोलते हुए। क्यूकॉम क्यूकॉम। पर्सनल अकाउंट। चैट बॉक्स में लिख दो नाम। बताओ। हरी पर्सनल। पर्सनल का रूल को देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। डर मार रो काय को। ये रहा, ये लो, बताओ ब्रो। हम बताएं सर? हाँ, रिसीवर ना गिवर ना, सर। जिसकी बारी वही बताएगा भाई, जिसकी बच्ची है वही बताएगा। ना ना रिसीवर गिवर सर। देखा देखा देखा। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। आसान है यार, तुम यार इतना हुआ बना रहे हो उसका। रिस्क डेबिट करो। रिसीवर, क्रेडिट गिवर। हाँ ठीक है। अब बताओ, कैश आ रहा है या जा रहे हैं? आ रहा सर। आ रहा है तो क्या करेंगे? आ रहा तो क्रेडिट। अबे लिखा है यहाँ पे डेबिट कम्स। डेबिट डेबिट। डेबिट। और ये हरी क्रेडिट हो गिवर जाएगा। है। हरी सर गिवर है, पैसे दिए ना उसने। हाँ ठीक है। एंट्री बताओ। एंड हो जाएगी केस अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, टू हरी अकाउंट क्रेडिट। मैं हरी अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अमाउंट 12,000। ये खबर छपवा दो अखबार में। अखबार हो गया में। क्वेश्चन भाई से। अमाउंट रिसीव्ड। आवाज नहीं आ रही ना। चलो भाई, अगला। विनोद भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। कैसे क्या मजाक नहीं, देखो क्यूकॉम बीटीडी नेम बता दो। क्यूकॉम भाई, क्या हाल है भाई? नाम बता दो ना। अब तो शक्ल दिख गई भाई। रोहित नामदेव। रोहित भाई, रोहित भाई है। रोहित पूरा नेम। पूरा नाम बताओ।
Okay, sir, continue. चलिए ठीक है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये बेटा नया पॉइंट है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसको बोलते हैं ड्राइंग। जब भी पैसा निकाला जाए उसको बोलेंगे बच्चों ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए कभी भी पैसा निकाला जाएगा, कोई बंदा ले जाएगा पैसा, तो हम उसे बोलेंगे ड्राइंग। हम उसे बोलेंगे ड्राइंग। जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाएंगे तो हम बोलेंगे ड्राइंग। ओके विनोद भाई, अब बोलना चाहते हैं आप कुछ? विनोद विनोद विनोद, नहीं नहीं, विनोद अभी स्थिति में नहीं है बोलने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। याशिका, याशिका बच्चे, हमने उस बंदे ने पैसा निकाल के ले गया पर्सनल यूज के लिए। आप कौन हो बच्चे? बिजनेस। बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन ले गया, उसे क्या बोलते हैं? हाँ जी बताइए, उसको बोलेंगे ड्राइंग बेटा। तो एक हो गया ड्राइंग, दूसरा क्या लेके गया वो बेटा? तुम्हारा को भी और नहीं लड़का लो नहीं यार समोसा। क्या लेके गया बेटा वो? कैश। कैश, कैश लेकर के गया है। देखो जी। हम ओके, कैश क्या होता है बेटा? एसेट। ठीक है, ठीक है। एसेट कहाँ आता है? रियल। ठीक है, DR comes in, CR goes out. बहुत बढ़िया। कैश एक्सपेंस होता है बेटा, ड्राइंग एक्सपेंस है हमारा, ये नहीं जी। ले जाता है वो। एक्सपेंस का रूल, DR expense, CR comes in. इनकम, सॉरी इनकम। नॉमिनल, डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, इनकम। जी। बताओ बेटा, कैश आ रहा है या जा रहा है? डेबिट हो रहा है बिजनेस से, DR। कैश आ रहा है या जा रहा है बेटा? जा रहा। जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा बेटा। जी सॉरी, ड्राइंग क्रेडिट। है, डेबिट होगा। एंट्री बताओ बेटा क्या होगा? एंट्री। जर्नल एंट्री बताओ बेटा क्या होगी? जनरल एंट्री। लिखना ही तो है। सर थोड़ा ऊपर दिखा देंगे आप? लो बेटा, ये लो, ऊपर लो, नीचे कर दूं कैसे? ये लो। जी। DR। हाँ सर बेटा, ये बोलो क्या बोलो। लिखा है एक्सपेंस के पहले? DR डेबिट। नहीं ये और आगे। ड्राइंग। जी ड्राइंग टू, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। कई बार तो मेरी राइटिंग में मुझे समझ नहीं आती है भाई साहब, क्या हो गया पता नहीं राइटिंग को। अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा थोड़े दिनों में, अगर थोड़ी सी और बुरी लिखनी शुरू करी तो। 4000। समझ नहीं आया था क्या लिखा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेरे को खुद नहीं आया था, आपको क्या आएगा? बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। समझ आया बच्चे ये? जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगला, मोर आ गया बेटा, जल्दी निकलना होगा हमें वहां से, खतरे में है। चलो खत्म करते हैं इसको फटाक से, और फिर हम छोटा सा पॉइंट करेंगे। खैर, लेट्स जस्ट प्रोसीड फर्दर। वेज इज पेड, वेज इज पेड। ओके प्रदीप भाई, वेज इज पेड। बैक्स पेड। वेज इज पेड बताइए क्या होगा? सर इसमें हमने मजदूरी पे की है, तो ये बैक जो है हमारा एक्सपेंस होगा। दो चीजें बताइए क्या होगी? बैक्स और कैश। ना ना, एक मिनट, वेजेस और कैश। कैश। भाई बहुत बढ़िया। वेजेस क्या होता है हमारा? ये हमारा आएगा एक्सपेंस।
बहुत बढ़िया। एक्सपेंस कहाँ आता है? नॉमिनल। रूल बताओ। डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। बहुत बढ़िया। अगला। कैश। हाँ, कैश। एसेट्स। एसेट में रियल। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेबिट द कम्स इन, क्रेडिट द गोइज आउट। डेबिट व्हाट कॉम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये भी गलत है। पेन देख लो ना, पेन से कर लो। बताइए, वेजेस वेजेस एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। चेंज करके भेजा। अच्छा, क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश आ रहा है या जा रहा है सर? जा रहा है। जा रहा है। एंट्री बताओ। वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7,200 7,200। वेजेस पेड। अगला। बोट मशीनरी फॉर कैश। देवेंद्र भाई, जी सर। भाई आपका मौका आ गया है, जल्दी बताओ। मशीन खरीद के लाए हैं। बोट मतलब खरीदना होता है बच्चे। हाँ सर। तो बोट मशीनरी फॉर कैश, दो चीजें बताइए। मशीन और कैश। भाई बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। मशीन और कैश। मशीन क्या होता है बच्चे? मशीन सर, मैम मशीन तो उसमें क्या फ्यूचर में बेनिफिट देती है मशीन? मशीन फ्यूचर में बेनिफिट देती जी है? सर। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा मशीन? एसेट। एसेट्स कहाँ आती है? रियल अकाउंट में। रियल में। बताओ। क्रेडिट कम इन गोल्ड और गोज आउट। डेबिट कम्स इन। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। बहुत बढ़िया। कैश। कैश भी सर असेट्स में आएगा। रियल अकाउंट, डेबिट कम्स टू, क्रेडिट गोज। बताओ, मशीन आ रही है या जा रही है? मशीन आ रही है सर। कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा। एंट्री बताओ। क्रेडिट। हाँ, बताओ बताओ एंट्री। मशीन अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा देवेंद्र भाई, आसान है या नहीं है? जी सर, आसान है। अरे यार बताओ, दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है? अकाउंट्स बोल रहे हैं आपको। जी अकाउंट। सर। जी सर। हाँ, फैला देना सारे में ये मशीन परचेज। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल कह रहे हो। बहुत बढ़िया यार, बड़े स्वीट हो यार आप लोग। बस कुछ बच्चे बोलते नहीं है, तो समझ में आती है। थोड़े से बच्चे ना घबरा जाते हैं कि गलत बोल दिया तो क्या होगा। बच्चे यही तो जरूरी है हमारे अंदर यार। हमारी शिक्षा प्रणाली में यही तो गलती है कि हम बोलना नहीं सिखाते बच्चों को। यही तो बहुत जरूरी है। फिर बाद में जब उसको अल्टीमेटली बोलना पड़ता है, वो क्या, ये होमवर्क है बेटा, बस ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। Thank you for joining the class.